ज्यादातर लोगों ने नदी, नहर और समुद्र पर बने बड़े बड़े पुलों को जरूर देखा होगा। आपने अलग अलग आकार के पुल भी देखे होंगे। इनको देखकर आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि ये पुल कैसे बनाए गए होंगे। इनके पिलर्स को खड़ा करने के लिए पानी को कैसे रोका गया होगा। पुल को पिलर्स पर कैसे बनाया गया होगा। सारे पुल एक जैसे नहीं होते, इनका डिजाइन अलग क्यों होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गहरी नदी या समुद्र पर पिलर्स के ऊपर पुल बनाने के लिए पानी के बहाव की रफ्तार, गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी कौन सी है, पुल का कुल भार और उस पर चलने वाले वाहनों समेत भार की बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इसमें कई बार महीनों का वक्त लग जाता है। शोध व अध्ययन खत्म होने के बाद पुल बनाने का काम शुरू हो जाता है। गहरी नदियों, समुद्र पर 3 तरह के पुल बनाए जाते हैं। इनमें भीम ब्रिज, सरपेंसन ब्रिज और आर्क ब्रिज भी शामिल होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं गहरे पानी पर पुल। नदियों और समुद्र पर बनाए जाने वाले पुलों का काफी काम दूसरी साइड पर होता है। यहाँ पिलर्स के ऊपर सेट किए जाने वाले पुलों को तैयार किया जाता है। सिविल इंजीनियर की लैंग्वेज में इन्हें प्री कास्ट स्लैब कहते हैं। पिलर्स पर इन्हीं प्री कास्ट स्लैब्स को जोड़कर पुल बना लिया जाता है। वही पिलर बनाने का काम ऑन साइट होता है। इनमें सबसे पहले किसी भी मकान या बड़ी इमारत की तरह सबसे पहले नींव डालने का काम किया जाता है। पूरे प्रोजेक्ट के साइज आधार पर नींव का प्लान भी सबसे पहले बना लिया जाता है। कैसे डालते हैं नदियों के पुल की नींव। नदियों और समुद्र पर पुल बनाने के दौरान पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव का नाम कॉफर डैम होता है। ये मेटल से बना विशाल ड्रम होता है। कॉपर मैट को क्रेन की मदद से पिलर्स की जगह पर पानी के अंदर रखा जाता है। पहले मिट्टी के डैम बनाकर पानी के बहाव को मोड़ा जाता था या रोक दिया जाता था, लेकिन ऐसे डैम को टूटने का खतरा बना रहता था। लिहाजा अब कॉफर डैम को स्टील की बड़ी शीट से बनाया जाता है। जरूरत के मुताबिक इनका आकार गोल या चौकोर कुछ भी रख सकते हैं। इनका आकार पुल की लंबाई, चौड़ाई, पानी की गहराई और पानी के बहाव के आधार पर तय किया जाता है। कैसे काम करते हैं स्टील के कॉफर डैम। कॉफर डैम की वजह से पानी इसके आसपास से बह जाता है। कॉफर डैम में पानी भर जाता है तो पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। जब इसके नीचे मिट्टी दिखाई देने लगती है तो इंजीनियर्स इसके अंदर जाकर काम शुरू करते हैं। फिर इंजीनियर सीमेंट, कंक्रीट और बार्स के जरिए मजबूत पिलर तैयार करते हैं। इसके बाद दूसरी साइड पर तैयार किए गए पुल को प्री कास्ट स्लैब को लाकर पिलर पर सेट कर दिया जाता है। पानी ज्यादा गहरा है तो कैसे बनते हैं पिलर। पानी अगर बहुत ज्यादा गहरा होता है तो कॉफर डैम काम नहीं आते। इसके लिए गहरे पानी में तल तक जाकर रिसर्च करके कुछ प्रोवाइड्स तय किए जाते हैं। इसके बाद उन प्रोवाइड्स की मिट्टी की जांच की जाती है कि वो पिलर्स को बनाने लायक ठोस है या नहीं। मिट्टी जरूरत के मुताबिक ठीक पाए जाने वाले तय प्रोवाइड्स की जगह पर गहरे गड्ढे किए जाते हैं। इसके बाद गड्ढों पर पाइप डाले जाते हैं। इन्हें समुद्र तल या नदी के तल के ऊपर तक लाया जाता है। इसके बाद इनका पानी निकालकर पाइप्स में सीमेंट, कंक्रीट और स्टील बार्स का जाल डालकर पिलर बनाए जाते हैं। पिलर बनाने के बाद प्रीकास्ट स्लैब को लाकर फिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।